जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MSGS अड्डा पर। आज मैं लेकर आया हूँ बौद्ध धर्म का पार्ट 2 भाग 2, जिसमें हम लोग महात्मा बुद्ध के अनुयायियों के बारे में पढ़ेंगे कि महात्मा बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे और इनके प्रमुख अनुयायियों के नाम क्या थे, फिर इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया, किसको दिया, ये सारी चीज़ों को हम बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। उसके बाद हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इनका महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु कब हुई और कितने वर्ष में के बाद हुई और किस स्थान पर हुई, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बौद्ध धर्म के का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप में से कोई, तो प्लीज़ वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया रखा हूँ, उसमें जाकर आप लोग पार्ट 1 देख लें ताकि आपको पार्ट 2 आराम से समझ में आए और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, हमने लिखा है बौद्ध धर्म। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है ना, वो 2 भागों में विभाजित हो गए थे। ठीक है, कितने भागों में विभाजित हो गए? तो 2 भाग में। किसके अनुयायी? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे वो 2 भागों में विभाजित मतलब बट गए। ठीक है, बट गए। कौन कौन? तो पहले जो विभाजित हुए तो वो जो थे जिन्हें भिक्षुक कहा गया, और दूसरा सेकंड अनुयायी जो थे उनका नाम वो उपासक कहलाए। अब देखिए, भिक्षुक किसे कहा जाता है और उपासक किसे कहा जाता है, ये चीज आप लोग समझे। भिक्षुक जो बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए मतलब उस धर्म का प्रचार प्रसार, उस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, जैसे गौतम बुद्ध ने संन्यास ग्रहण किया था, महावीर स्वामी ने संन्यास ग्रहण किया था, उसी तरीके से। तो भिक्षुक उसे कहते हैं जो बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए, क्या करने के लिए? प्रचार, ठीक है, करने के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहा गया है। तो आप समझ में आ गई मेरी बात कि भिक्षुक किसे कहा जाता है? जो प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण कर रहे हो, मतलब धर्म को प्रचार करने के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, उनको ही भिक्षुक कहा गया। सेकंड में देखें कि उपासक किसे कहा गया? जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए, और मैं पूरा पढ़ देता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए, कौन सा जीवन व्यतीत करने के लिए? व्यतीत करते हुए मतलब गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया, उन्हें उपासक कहा गया है। देखिए, एक तो थे कि बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए, उनका प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। और एक ऐसे लोग थे जो गृहस्थ जीवन को व्यतीत भी करते थे, मतलब घर में अपने बीवी बच्चों, माँ बाप, भाई बहन, पूरी फैमिली के साथ रहते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए, तो उन्हें उपासक कहा गया। और जो संन्यास ग्रहण करके बौद्ध धर्म के बारे में बताया, लोगों को प्रचार प्रसार किया, उन्हें भिक्षुक कहा गया। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखिए आगे कि महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी, 3 प्रमुख अनुयायी थे। कौन कौन? वो सब राजा थे, ठीक है, किंग। पहले किंग जो थे बिंबिसार, दूसरे प्रसेनजीत और उदयन थे। बात समझ में आया कि महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ज्यादातर इन्हीं 3 के बारे में पूछा जाता है कि बिंबिसार या प्रसेनजीत या फिर उदयन किसके अनुयायी थे। तो आपका आंसर होना चाहिए बौद्ध धर्म के, महात्मा बुद्ध के। ठीक है, देखिए आगे देखें कि तथा बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए, किस धर्म में शामिल होने के लिए न्यूनतम मैक्सिमम आयु, कम से कम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु मतलब मैक्सिमम आयु जो है थी वो 15 वर्ष थी, कि 15 वर्ष के अगर आप हैं तभी बौद्ध धर्म में आप शामिल हो सकते हैं, उसमें एंट्री कर सकते हैं आप।
ठीक है, अगर आप 15 साल के नहीं है तो बौद्ध धर्म में आपकी एंट्री नहीं है। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि 15 वर्ष की आयु में ही होने की, जब हो जाएंगे आप तभी आप बौद्ध धर्म में शामिल हो सकते हैं। फिर आगे देखें कि महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम समय में, किस समय में, लास्ट टाइम, ठीक है, अंतिम समय में पावा से कुशीनारा चले गए थे। जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, लास्ट टाइम कहते हैं ना कि जिंदगी का लास्ट है, ये उम्र, ये एज का लास्ट स्टेज चल रहा है। तो जब इनका लास्ट स्टेज चल रहा था तो ये जो है महात्मा बुद्ध अपने अंतिम समय में पावा में, पहले तो ये पावा में थे, जब अंतिम समय आया तो पावा छोड़कर ये कुशीनारा चले गए। कुशीनारा एक जगह है, चले गए, ठीक है। और कुशीनारा में ही, कहां पर, कुशीनारा में ही एक एक व्यक्ति थे जिनका नाम सुभद्र था। क्या नाम था? सुभद्र। सुभद्र, ठीक है, सुभद्र था। उनको उन्होंने अपना अंतिम, मतलब लास्ट प्रीचिंग, क्या देखा, अंतिम मतलब क्या है इंग्लिश में, लास्ट प्रीचिंग, मतलब उपदेश दिया। बात समझे? मैं फिर से मैं रिपीट कर दूं क्योंकि मैं हर लेक्चर में यही चीज कहता हूं कि पढ़ाऊंगा ऐसे कि भूलना ही भूल जाओगे। दूसरी चीज मैं ये भी कहता हूँ, सारी नोट्स यहीं से बनेंगी, परेशान मत होइए, मेरे साथ लगे रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ें ताकि अच्छा पढ़ें और परेशान ना, मैं आपको बहुत रिपीट कराऊंगा ताकि आपको हर एक चीज यहीं पे याद हो जाए। तो मैंने क्या कहा कि बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए, ठीक है, बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए आपकी एज 15 साल होनी चाहिए थी। अगर 15 साल से कम है तो आपकी एंट्री बौद्ध धर्म में नहीं है। दूसरी चीज मैंने क्या बताया कि महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम समय में पावा में, पावा से कुशीनारा चले गए, पावा से को छोड़ दिए, फिर कुशीनारा चले गए। और कुशीनारा में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सुभद्र, उनको इन्होंने अपना अंतिम उपदेश, मतलब लास्ट प्रीचिंग दिया। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। जल्दी जल्दी आप लोग नोट भी करते ना, मैं किनारे होकर सारी चीजें आपको क्लियर कराता चलूंगा। तो कुशीनारा में ही सुभद्र को अपना अंतिम, मतलब लास्ट प्रीचिंग उपदेश दिया। फिर क्या लिखा मैंने कि कुशीनारा कहाँ पर है, मैं बता दूं, कुशीनारा जो मल गणराज्य की राजधानी है, ठीक है, कुशीनारा क्या है, जो मल गणराज्य की राजधानी कौन सी है, कुशीनारा, ठीक है। कुशीनारा में ही 438, मतलब 483 बीस ईसा पूर्व में 18 ईयर्स, मतलब 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने, किसने, महात्मा बुद्ध ने शरीर को त्याग दिया। अब समझें कि कुशीनारा जो गणराज्य की राजधानी है, मल गणराज्य की, यहीं पर इन्होंने 483 ईस्वी में, मतलब 483 ईयर्स में, 18 ईयर्स के जब थे, मतलब 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर को त्याग दिया, मतलब ये खत्म हो गए, इनका देहांत हो गया। ठीक है, तो जल्दी मैं इसके आगे बताऊंगा आपको, जल्दी जल्दी आप लोग उसको नोट कर लीजिए। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोग नोट कर लिए होंगे। जब मैं साइड हट जाए तो वीडियो को रोक कर या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा कर लिया कीजिए, नोट कर लिया कीजिए। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, मैं 100% कोशिश करता हूँ कि मेरी बात आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ किसी तरह की लापरवाही हो, इसीलिए मैं एक एक बात आपको कई बार रिपीट करके बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे वादा कर रखा है कि सारी बातें यहीं पे लिखाऊंगा और सारी चीजें यहीं से याद हो जाएगी, दोबारा पढ़ने की जरूरत आपको ना पड़े। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई 483 ईस्वी में, कितने वर्ष में हुई, तो 80 वर्ष की अवस्था में हुई। इन्होंने अपना ज्ञान, सब अंतिम ज्ञान कब दिया, मतलब अंतिम उपदेश, लास्ट प्रीचिंग किसको दिया, तो वो सुभद्र नाम का एक व्यक्ति था जिसको इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। कहाँ पर, तो पावा को छोड़कर जब कुशीनारा चले गए थे, तो जो मल गणराज्य की राजधानी है,
तो वहां पे इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया और सुभद्र को दिया था। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं। उसके बाद जब ये 80 वर्ष की आयु में जब उनकी मृत्यु हो गई, तो जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण निर्वाण कहा गया। क्या कहा गया है? तो बौद्ध ग्रंथों में इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। देखिए एक चीज फिर मैं आपको रिपीट करूंगा कि महात्मा बुद्ध की पैदाइश मतलब बर्थ, जब वो पैदा हुए थे और फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति जब हुई थी, और जब महापरिवार निर्माण मतलब का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु, ये तीनों चीजें वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए अब महापरिनिर्वाण के बाद मतलब मृत्यु के बाद, महापरिनिर्वाण क्या है? मृत्यु मतलब डेथ ऑफ बुद्ध। तो महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थि को के अवशेषों को, अस्थि जब इंसान जला दिया जाता है तो जो मटके में देखिए ना, कपड़े में वो राख को रख जाते हैं, उसी अस्थि को के अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर, भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण किया गया। देखिए 8 जगहों पर स्तूपों का निर्माण तो किया गया, लेकिन सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप माना जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। स्तूपों का निर्माण किया गया और इन 8 स्तूपों में सांची का स्तूप, किसका स्तूप? तो सांची का स्तूप सबसे बड़ा है। ये जरूर याद रखें कि सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। तो मैं आपको फिर से जल्दी से आप लोग नोट डाउन करते रहे, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, अब महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थि के अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित किया गया। यहाँ स्तूपों का निर्माण मतलब स्थापित किया गया। तो इन 8 स्तूपों में सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप कहा जाता है। तो 8 स्तूपों में सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। देखिए उसके बाद बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां हुई। बौद्ध धर्म की संगीतियां कितनी हुई? तो 4 संगीतियां, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एंड चतुर्थ, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो प्रथम संगीति जब हुई तो इनकी जब मृत्यु मैंने आपको बताया 483 मतलब 483 ईयर्स में, ईसा पूर्व में, बीसी में, बिफोर ऑफ क्राइस्ट। तो प्रथम जब संगीति हुई तो 483 ईस्वी में, तो वो स्थान था मतलब प्लेस था तो राजगिरी। किस जगह पर, किस प्लेस पर? तो राजगिरी एक जगह है जहाँ पे इनकी पहली संगीति हुई। वहां के अध्यक्ष थे महाकश्यप, या फिर देखिए महाकश्यप भी, कश्यप भी कहा जाता है और महाकश्यप भी कहा जाता है। ठीक है, तो नाम में कंफ्यूजन नहीं होइएगा। ये एग्जाम में रहेगा तो ये भी सही है, ये रहेगा तो ये भी सही है, महाकश्यप या फिर महाकश्यप। ठीक है, और वहां का शासक कौन था? तो शासक थे अजात शत्रु। फिर क्रम में देखें कि द्वितीय बौद्ध संगीति जब हुई, प्रथम तो मैंने देख लिया कि 483 बीसी में मतलब बिफोर ऑफ क्राइस्ट, 483 बिफोर ऑफ क्राइस्ट, प्लेस राजगिरी में, अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, महाकश्यप या फिर महाकश्यप। वहां का राजा मतलब किंग कौन थे? तो अजात शत्रु थे। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति जब हुई तो उसकी डेट है 383 बिफोर ऑफ क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व में। प्लेस था मतलब स्थान था वो वैशाली में। ठीक है, वैशाली में हुआ। वहां के अध्यक्ष थे सुबुकामी और शासक जो थे उनका नाम था, जो किंग थे वहां पे, उनका नाम था कालाशोक। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति जब हुई वो ईयर कौन सा था? तो 247 बीसी में मतलब ईसा पूर्व या फिर बिफोर ऑफ क्राइस्ट 487 में हुई। और किस प्लेस पे, किस स्थान पर हुआ? तो उस स्थान का नाम है पाटलिपुत्र में। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुई?
तो अध्यक्ष थे वहां पे मोगली तिस। देखिए, पाटलिपुत्र पुत्र और यहाँ पे लिखा है पुत्र, इन दोनों चीज को आप रिलेट कर लीजिएगा कि 247 ईस्वी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिस के अध्यक्षता में, और वहां के जो शासक थे, किंग थे, उनका नाम था अशोक। ठीक है, मेरे ख्याल से ये 3 बहुत संगीतियां आपको समझ में आ गई होगी। फिर देखिए सीरियल में, मतलब क्रम में देखें कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जब हुई, वो उस ईयर क्या था, वो ईसा की प्रथम शताब्दी। ठीक है, ईसा की प्रथम शताब्दी में किस प्लेस पर, मतलब किस स्थान पर हुई, तो उस स्थान का नाम है, उस प्लेस का नाम है कुंडनवल या कश्मीर। किसके अध्यक्षता में हुई, तो अध्यक्ष थे वहां पर वसुमित्र जो अध्यक्ष थे, और अश्वघोष जो उपाध्यक्ष थे। तो किस के शासक काल में हुई, तो वो कनिष्क के शासक काल में हुई। देख लीजिए आप लोग, ये भी मैंने मेंशन कर दिया है, कनिष्क के शासक काल में। ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासक काल में हुआ। अब प्रथम हुआ अजातशत्रु, दूसरा हुआ कालाशोक के अध्यक्ष शासक काल में, वहां पे मतलब जो शासक थे। और तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई, तो वहां के शासक कौन थे, अशोक। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में शासक कौन थे, वो थे कनिष्क। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हो तो प्लीज जल्दी से आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें कि आपको आज का लेक्चर, आज की क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आ रही होगी, हर मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा। लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों ने बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां देख ली। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है ना, 2 भागों में बट गया, 2 पार्ट्स डिवाइडेड। ठीक है, डिवाइड फॉर 2 पार्ट्स। तो बौद्ध संगीति, मतलब चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में, 2 पार्ट्स में बट गए। पहला पार्ट जो हुआ उसे हीनयान कहते हैं, और सेकंड पार्ट्स को महायान कहा गया। देखिए, हीनयान कौन थे और महायान कौन थे। देखिए, यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। ठीक है, हीनयान जो है ये बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है, महायान जो है वो बौद्ध धर्म का नवीन रूप है। देखिए, एग्जाम में सिर्फ यही पूछा जाता है कि संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बढ़ गया, तो 2 भागों में। दोनों भाग के नाम आपको याद होने चाहिए, हीनयान और महायान। ठीक है, घोड़ा ही आता है और सवारी अपने आप को महान समझता है, तो हीनयान, हीनयाना और महायान। ठीक है, तो कितनी संगीति में बटा, कितने भागों में बटा, तो 2 भाग में, हीनयान और महायान। इनके बड़े बड़े उल्लेख, बहुत सारी टिप्पणियां, उसको लिखने से कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया यहाँ पे। जो चीजें इंपॉर्टेंस है, जो चीजें एग्जाम में आती हैं, वही चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है, इसलिए। तो हीनयान क्या है, यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। ये एग्जाम में आ सकता है क्योंकि एग्जाम का पैटर्न चेंज होता जा रहा है। ठीक है, महायान या बौद्ध धर्म का नवीन रूप है, ये पुराना है और ये नया है। हीनयान पुराना है, महायान नया है। चलिए फिर आगे देखते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें जो ज्ञान मिलता है, जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो उसके बारे में पता चलता है, वो त्रिपिटक से मिलता है। किससे मिलता है, बौद्ध धर्म का ज्ञान हमें किससे मिलता है, तो त्रिपिटक से मिलता है, जिसकी संख्या 3 है। 3 संख्या होने की वजह से उसको त्रिपिटक कहा गया। कौन कौन सा, पहला विनय पिटक, दूसरा सुत पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। क्या क्या, विनय पिटक पहला, दूसरा सुत पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी।
तो देखिए बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज्ञान कहाँ से मिलता है, तो त्रिपिटक से मिलता है। ये क्वेश्चन बनेंगे कि बौद्ध धर्म के ज्ञान ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, तो वो उसका आंसर आपको होगा त्रिपिटक। मैं अभी हट जाऊंगा, परेशान मत हो, पहले मेरी बात समझे। त्रिपिटक से मिलता है। त्रिपिटक उसकी संख्या कितनी है, तो 3। त्रिपिटक मतलब 3 से बना, जो होता है ना तीन, 3 से बना त्रिपिटक। तो त्रिपिटक की संख्या कितनी है, मतलब जिसकी संख्या क्या है, 3। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। बात मेरे ख्याल से ये तक आपको समझ में आ गई होगी। देखिए अब आगे देखिए, मैंने लिखा है इन तीनों पिटक की भाषा क्या है, पाली है। ठीक है, पाल, पाली। आप एक पाल कास्ट होती है, उससे आप रिलेट कर लीजिएगा कि तीनों पिटक की भाषा क्या है, तो पाली है। आगे देखें तो जातक कथाएं, ये क्या है, एक जातक कथाएं होता है, एक है बुद्ध चरित, एक है धम्मपद। ठीक है, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। मैं सारी चीजों को विस्तार से लिखा हूं, आपको मैं समझा देता हूँ। क्योंकि वादा कर रखा हूं ना, तो वादा से मुकरूंगा नहीं। तब तक पढ़ाऊंगा जब तक आपको याद ना हो जाए। बस आप धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, मेरे साथ लगे रहिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। क्योंकि आपके कमेंट से बहुत खुशियां मिलती हैं, बहुत खुशी मिलती है। क्योंकि जब कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे लेक्चर को पसंद कर रहे हैं, क्लास को आप लोग पसंद कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, तो जो पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सारे कमेंट्स का मैं जवाब भी देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं देख के इग्नोर करूँ, बस आप कमेंट्स करेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, इसके लिए बिल्कुल ना परेशान हो। तो जातक कथाएं क्या है, पहले उसको आप लोग समझें। देखिए जातक कथाएं, जातक कथाएं मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। ठीक है, जातक कथाएं किस भाषा में रचे गए हैं, तो पाली। मैंने कहा ना बौद्ध धर्म की ज्यादातर ज्यादातर क्या, सभी पाली भाषा में ही है। इनकी संख्या जो है वो कितनी है, 549, मतलब 549। जातक कथाएं की संख्याएं कितनी है, तो 549, मतलब 549 है। ठीक है, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। तो जातक कथाएं में क्या बताया गया है, जातक कथाओं में है बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में, जिसकी संख्या कितनी है, 549, मतलब 549 संख्याएं हैं। किस भाषा में रचे गए हैं, तो पाली भाषा में जातक कथाएं रचे गए हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप बिल्कुल ना परेशान हो। फिर आगे देखिए, लिखा है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित की रचना जो है वो है संस्कृत भाषा में। ये किस भाषा में है, पाली भाषा में। कौन सा, जातक कथा है पाली भाषा में। अब बुद्ध चरित की जो रचना हुई है वो संस्कृत भाषा में हुई है। मेरे ख्याल से ये चीज आपको पहली बार मिल रही है। आगे जो मैं बताने वाला हूँ, हो सकता है कहीं पढ़े हो आप लोग, किताबें में हो या फिर कोई टीचर पढ़ाया हो, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ। लेकिन हो सकता है बहुत लोगों के लिए बहुत नई चीजें हैं जो जल्दी मिलती नहीं। देखिए बुद्ध चरित की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। यह अश्वघोष, किसने, अश्वघोष द्वारा रचित है। बुद्ध चरित किसके द्वारा रचित है, अश्वघोष द्वारा। किस लैंग्वेज में रचना की गई है, तो संस्कृत भाषा में। संस्कृत, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज में। तो संस्कृत भाषा में अश्वघोष ने बुद्ध चरित के बारे में लिखा है। यह एक महाकाव्य है, ये याद रखें, यह एक महाकाव्य है। इस महाकाव्य में बुद्ध के जीवन वृत्त एवं, देखिए इस महाकाव्य में बुद्ध के जीवन वृत्त एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। बौद्ध की, फिर आगे देखें, इसे बौद्ध की रामायण भी कहा जाता है। अब फिर से समझे आप मेरी बात। जातक कथाएं मूल रूप से पाली भाषा में रचा गया है। आप लोग जल्दी नोट भी करते हैं, मैं आपको बताता चल रहा हूँ।
जातक कथाएं मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं, जिनकी संख्या 549 मतलब 549 है। इसे बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में बताया गया, उनकी कथाएं हैं। फिर मैंने देखा कि जो बुद्ध चरित है, बुद्ध चरित की रचना जो है वो संस्कृत भाषा में हुई है। इसकी रचना अश्वघोष ने की थी। ठीक है, यह एक महाकाव्य है। इस महाकाव्य में बुद्ध के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसे बौद्ध की रामायण भी कहा जाता है। मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि बौद्ध का रामायण, गौतम बुद्ध मतलब बौद्ध का रामायण किसे कहा जाता है, तो जल्दी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, देखते हैं आपको समझ में आया है कि नहीं। तो बौद्ध की रामायण किसे कहा गया है, तो वो आप लोग कमेंट्स में बता दो जल्दी से। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछा हूँ। ठीक है, तो महाकाव्य है जिसे बौद्ध की रामायण कहा जाता है। चलिए अब आगे लास्ट में है जो हमने लिखा है ये धम्मपद। धम्मपद यह भी पाली भाषा में रचा गया है। किस भाषा में रचा गया है, तो पाली भाषा में रचा गया है। और धम्मपद को बौद्ध की गीता कहते हैं। किसे कहते हैं, बौद्ध की गीता। किसे, धम्मपद को। चलिए जल्दी से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप जल्दी जल्दी आंसर बताएं। चलिए आप लोग नोट भी करते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बौद्ध की गीता किसे कहा गया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, बौद्ध की रामायण किसे कहा जाता है, ये दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन ये बताएं कि जातक कथाओं में की संख्या कितनी है और किस भाषा में रचा गया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये है कि बुद्ध चरित की रचना किस भाषा में हुई है और इसके रचनाकार कौन है, इसे किसने रचा है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। देखिए जब मैं हट जाया करूं तो इसको वीडियो को रोक दिया कीजिए क्लास को, उसके बाद आप लोग नोट करके फिर वीडियो को आप लोग चला, क्योंकि ये लाइव क्लास तो है नहीं जो आप मिस कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, रिकॉर्डेड है, तो आप लोग रोक कर आप लोग लिख लिया कीजिए। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो प्लीज अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें और मुझे सपोर्ट करें। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो आगामी एग्जामों में, आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बहुत चेंज हो रहा है। अब एक ही क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर तो पूछेगा नहीं, कुछ नए क्वेश्चन को भी निकालेगा। उसी को मैं देखकर सारी चीज को समझकर मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखें। सबसे पहले तो ये कि थेरवाद मत, कौन सा मत, थेरवाद, थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। ठीक है, ये याद रखें कि पाली त्रिपिटक किस मत की सबसे पुराना है, तो थेरवाद मत की। ठीक है, तो थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। दूसरा देखें, स्टार करके लिखा है कि विश्व जो है वो दुखों से भरा है। इसका सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। ठीक है, बताया था ना, गौतम बुद्ध ने कहा था ना कि विश्व दुखों से भरा हुआ है, तो विश्व दुखों से भरा हुआ है। इसका सिद्धांत जो है ना बुद्ध ने किससे लिया, वो उपनिषद से लिया। चलिए आगे देखें कि नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के जीवन पर, देखिए ये चीज तो आपको बिल्कुल नहीं मिल रही है, इससे पहले मेरे ख्याल से आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो ये चीज क्या है, देखें गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड, क्या नाम है इनका, एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया, मतलब हिंदी में इसका ये होता है एशिया का ज्योति पुंज, किसे कहा गया है, गौतम बुद्ध को।
तो गौतम बुद्ध को के जीवन पर जो एडविन अर्नाल्ड थे, उन्होंने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही है। देखिए, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, मतलब लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया जो नामक पुस्तक थी, काव्य पुस्तक थी, उसकी रचना किसने की है? तो एडविन अर्नाल्ड ने। ठीक है, ये आगामी एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। चलें फिर आगे देखें कि भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः किसकी थी? तो वो थी बुद्ध की। ठीक है, भारत में उपासना की जाने वाली संभवतः, मतलब माना जाता है कि सबसे प्रथम मूर्ति जो थी वो थी बुद्ध की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने के उपसम को जो है, इसको ये है को, तो बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। लेकिन नई नई चीजें आपको मिल रही हैं, तो परेशान मत होइएगा, अच्छा लगेगा आपको कुछ दिन बाद। और अभी कुछ दिन बाद क्या, अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि दिल और दिमाग यही कहेगा कि यार चलो कुछ मुझे नया सीखने को मिला, नया मिला मुझे। तो ऐसी चीजें मैं नई नई चीजें लेकर आता रहूंगा, और बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बस आप मेरे साथ लगे रहें। तो मैंने नेक्स्ट देखा क्या कि बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसंपदा। नेक्स्ट देखें, मैत्रेय को, किसको? तो मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। क्या कहा गया है? भावी बुद्ध किसे कहा गया है? तो मैत्रेय को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। तो मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। बस जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं फिर से आपको रिपीट कराता जाऊं कि थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है और विश्व दुखों से भरा है। इसका सिद्धांत गौतम बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया, जो एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा गया है, इस काव्य पुस्तक की रचना की थी। किसने? एडविन अर्नाल्ड ने। फिर आगे देखिए है कि भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी, और बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने पर उपसंपदा कहा जाता था। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, आपने नोट भी कर लिया होगा। बात समझ में आ रही है आपको? आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर करें और बताएं आपको क्लास कैसी लग रही है। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। MSGS अड्डा को सपोर्ट करें और बताएं अपनी राय, क्लास कैसी लग रही है। कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, इसलिए उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नई चीज लेकर, नई क्लास में, नई उमंग, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।